नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेट गो के बारे में बताने वाला हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लेट गो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है और अगर आप इस प्रोसेस को अच्छे से समझ जाते हो तो आप किसी भी चीज़ को आसानी से मैनिफेस्ट कर पाते हो। इवन आपको उस चीज़ पर बिलीव ना हो तब भी आप उसे आसानी से मैनिफेस्ट कर पाते हो, क्योंकि लेट गो का प्रोसेस ही ऐसा हो जाता है जहाँ पर आप चाहे इस प्रोसेस पे बिलीव करो या ना करो, अगर आप इस प्रोसेस को एक बार करते हो तो फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं रहती इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की। आप डायरेक्ट सुप्रीम पावर से इस बारे में बात करते हो कि वो इस चीज़ को इजीली हैंडल करे अपने तरीके से। वैसे तो देखा जाए जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो सभी चीज़ आसानी से मैनिफेस्ट हो सकती है अगर आप उसकी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आ जाते हो तो। वाइब्रेशनल अलाइनमेंट का बेसिक मतलब अगर आप समझो तो आप अपने डिज़ायर को लेकर अगर पॉजिटिव फील करने लगते हो कंसिस्टेंट बेसिस पर तो आप उसे इजीली मैनिफेस्ट कर पाते हो। लेकिन कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहां पर आपकी डिज़ायर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और सभी चीज़ें ट्राई करने के बावजूद भी आप उस जगह पर पॉजिटिव फील नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि आपको डेट नज़दीक लगती है उस चीज़ की कि अब बस इतना ही वक्त बचा है इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो उस जगह पर आप जितने भी थॉट्स क्रिएट करने की कोशिश करते हो वो हर बार और ज़्यादा रेजिस्टेंस की तरफ आपको लेकर जाते हैं। अब रेजिस्टेंस का बेसिक मतलब देखो तो और ज़्यादा रेजिस्टेंस मतलब और ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं। तो ऐसे में लेट गो का प्रोसेस आ जाता है जहाँ पर आप अपनी तरफ से हो रहे सारे एफर्ट्स जो आप लगा रहे होते हो अपनी डिज़ायर्स के लिए, उन सारे एफर्ट्स को आप छोड़ देते हो, क्योंकि आपने कंट्रोल करके देखा होता है और कंट्रोल नहीं हो रहे होते आपके थॉट्स और फीलिंग्स। जब नहीं कंट्रोल हो रहे होते हैं लेकिन ज़बरदस्ती आप उस जगह पर और थॉट्स और फीलिंग्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो वो पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी पे चली जाती है। इसीलिए कहते हैं अलाइनमेंट की जगह रेजिस्टेंस पे चली जाती है और रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाती है, नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है, तो वहाँ पे मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकती। जैसा अब्राहम कहती हैं, आप जो सोचते हो आपको वो मिलता है, आप उस चीज़ को भले ही चाहो या ना चाहो। अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस पे उस चीज़ को सोच रहे हो तो वो चीज़ आपको मिलनी ही है। लेकिन जब हम अपने डिज़ायर के बारे में बात करते हैं तो हमें फिर इस तरीके से लगता है हम तो अपने डिज़ायर के बारे में सोच रहे हैं तो हमें हमारी डिज़ायर मैनिफेस्ट होकर क्यों नहीं दिख रही हमारी लाइफ में। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो रेजिस्टेंस की वजह से हम अपने डिज़ायर के बारे में सोच तो रहे होते हैं लेकिन अपने डिज़ायर के होने के बजाय डिज़ायर के ना होने के बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं और ये लैक की फीलिंग की वजह से हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, इवन चाहे आप उसमें जितनी भी कोशिश कर लो। अगर आप कॉन्शियसली अपने थॉट्स और फीलिंग्स को चेंज कर पाते हो तो डिफरेंट बात है, अगर नहीं कर पाते हो तो आप लेट गो का प्रोसेस चूज करते हो और यूनिवर्स से कहते हो कि ये चीज़ अब मुझसे हैंडल नहीं हो रही, अब इसमें आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस चीज़ को सॉल्व करो। जब आप ये कह देते हो तो आपने अपनी तरफ से यूनिवर्स को वो चीज़ दे दी होती है। अब इसके बाद आपको बस ये ध्यान रखना होता है कि आपको जब भी आपके माइंड में अपनी डिज़ायर के बारे में ख्याल आए आपको हर उस बार यही कहना है कि ये चीज़ अब मेरे हाथ में नहीं है, ये मैंने यूनिवर्स के हाथ में सौंप दी है, अब आप अपने तरीके से इस चीज़ को हैंडल करो। जितनी बार आपका माइंड रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा अपनी डिज़ायर को लेकर उतनी बार आपको ये कहना है कि यूनिवर्स अब ये चीज़ आपके हाथ में है, आप इसे अपने तरीके से सॉल्व करो। क्योंकि जब आप यूनिवर्स के हवाले इस चीज़ को करोगे तो आपका माइंड रेजिस्ट तो करेगा ही, क्योंकि इससे पहले तक आप अपनी सभी डिज़ायर्स के बारे में खुद सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे होते थे, जो कि एक्चुअल में देखा जाए तो हमारा काम ही नहीं होता, स्टिल हम उस चीज़ को करते हैं। मैनिफेस्टेशन हमारे हाथों से नहीं होती है, मैनिफेस्टेशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। हमारे कंट्रोल में हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स होते हैं और जैसे थॉट्स और इमोशंस हम क्रिएट कर रहे होते हैं वही हमारी लाइफ में मैनिफेस्टेशन बनते जाते हैं। तो मैनिफेस्टेशन कराना यूनिवर्स का काम हो जाता है। हमारा काम बस इतना होता है कि हम एक अच्छी फीलिंग को मेंटेन करते हुए चले, अपनी डिज़ायर के बारे में बुरा ना सोचे। भले ही अगर हम अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बुरा ना सोचे। और अगर वो चीज़ आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है और रेजिस्टेंस से भरी हुई है तो जब भी आपके ख्याल में आएगी, आपके मन में वो बात आएगी, हर बार आपको रेजिस्टेंस फील होगी, हर बार आप नेगेटिव फील करोगे और उसको आप चेंज भी नहीं कर पाओगे इमीडिएटली अपने माइंड में, क्योंकि वो आपका डोमिनेंट थॉट बन जाती है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप उसको चेंज ही नहीं कर पाते हो। तो इससे बेटर होता है कि आप यूनिवर्स को उस चीज़ को दे देते हो और उसके बाद जब भी आपके मन में वो ख्याल आता है आप बार बार यूनिवर्स को कहते हो कि ये चीज़ अब आपके हवाले है, आप उसे अपने तरीके से सॉल्व करो। तो उसके बावजूद भी मन आपका रेजिस्ट कर रहा होता है, नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा होता है कि मैंने यूनिवर्स को बोल दिया है, अब शायद ये चीज़ हो या ना हो मुझे नहीं पता, अगर नहीं हुई तो क्या होगा, मुझे तो लगता है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, कैसे ये चीज़ पूरी होगी। एग्ज़ाम के बारे में बात हो रही है तो लगेगा कि लास्ट अटेम्प्ट है, या रिजल्ट के बारे में बात हो रही है तो लगेगा कि एग्ज़ाम दे चुके, रिजल्ट आने वाला है, मैंने एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दिया तो रिजल्ट कैसे आएगा, यानी रिजल्ट मेरे फेवर में कैसे आएगा। या स्पेसिफिक पर्सन है तो सामने वाला पर्सन मुझसे बात ही नहीं कर रहा, उसने ब्लॉक करके रखा है, तो अब मुझे मेरी बात उससे कैसे हो पाएगी, कैसे यूनिवर्स इस चीज़ को करेगा। ये जानना हमारा काम नहीं होता। हम जितना इससे जानने की कोशिश करते हैं, जितना इस बारे में हम बात करते हैं, उतना हम रेजिस्टेंस की तरफ अपने आप को पुश करते चले जाते हैं और इस जगह पर हम इस बारे में बात कर रहे होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होता है।
और यहाँ पर फिर वही बात आती है अब्राहम की कि आप जो सोचते रहते हो कंटिन्यूसली, आपको वो आपकी लाइफ में मिल जाता है, आप भले ही उस चीज़ को चाहो या ना चाहो। तो फिर हमें लगता है कि हम तो पॉजिटिव सोचते हैं अपनी डिज़ायर के बारे में, हम तो सामने वाले पर्सन को माफ़ करते हैं, हम तो अपनी डिज़ायर के बारे में अच्छा फील करते हैं, हम पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखते हैं या ग्रैटिट्यूड वॉक करते हैं। लेकिन ये हम फीलिंग नहीं देखते कि अगर हम कोई प्रोसेस कर रहे होते हैं, ग्रैटिट्यूड वॉक या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कुछ भी कर रहे होते हैं, तो उसका हमने डोमिनेंट इंटेंशन यही दिया होता है कि ये चीज़ करेंगे तो ये चीज़ पॉसिबल है, यानी इस वाले प्रोसेस को करेंगे तो इससे ये वाला मैनिफेस्टेशन होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जो कि एक तरह से सही भी है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप नहीं करोगे तो नहीं होगा। बेसिकली आपके इमोशंस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। आपके इमोशन सही रहेंगे, आपकी फीलिंग सही रहेंगी, आपका मैनिफेस्टेशन होगा ही होगा। लेकिन जब आप इस इंटेंशन के साथ किसी चीज़ को करते हो, किसी प्रोसेस को करते हो कि मुझे ये प्रोसेस इसलिए करना है कि इस जगह से ये मैनिफेस्टेशन होने वाली है, तो उस जगह से मैनिफेस्टेशन नहीं होने का रीज़न ये होता है कि फिर हम रिजल्ट देखने की कोशिश करते हैं कि मैंने इतने टाइम पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखा, इतने टाइम ग्रैटिट्यूड वॉक किया, इतने टाइम मेडिटेशन किया, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने छोड़ दिया उसे करना, फिर मैंने कोई दूसरा प्रोसेस ट्राई किया, उसके बाद भी मैंने देखा कुछ दिन करके उसमें से भी कुछ नहीं हुआ। तो ये रीज़न ही इसलिए हो जाता है कि जब आप प्रोसेसेस ट्राई कर रहे होते हो डिफरेंट, आपको लगता है कि उसी चीज़ से आपका मैनिफेस्टेशन होगा। प्रोसेस या टेक्निक अगर आप बोलोगे तो एक जस्ट जरिया है आपकी मैनिफेस्टेशन के होने का, लेकिन समझना ये होता है कि हम किसी भी प्रोसेस या टेक्निक को करते हैं तो उसे अपनी फीलिंग को बेहतर बनाने के लिए करें और उसे इंजॉय करते हुए करें, तो हमारी फीलिंग अच्छी होती जाएगी और हम डिज़ायर से डिटैच रहेंगे, तो हम प्रोसेस को अच्छे से कर भी पाएंगे और रिज़ल्ट बार बार देखने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि रिज़ल्ट इमीडिएटली हो सकता है आपको ना दिखे। लेकिन अगर उस प्रैक्टिस में अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो वो चीज़ आपको मिल जाती है। लेकिन ये चीज़ उस वक्त नहीं समझ में आ रही होती है जहाँ पर आपकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, या आप कहो तो आपकी डिज़ायर जब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वहाँ पर आपको लेट गो का सहारा लेना पड़ता है। जब भी आपका माइंड उस बारे में सोच रहा होता है कि अब मुझे लेट गो तो कर दिया है, अब मुझे कोई प्रोसेस करना चाहिए क्या, कोई टेक्निक करनी चाहिए क्या, अब यहाँ पर एक ही आंसर आता है, अगर आपने लेट गो कर दिया है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से अब यूनिवर्स की। अब आपको उस जगह पे कुछ नहीं करना है, आपने उसे पूरी तरह से यूनिवर्स पे सौंप दिया, आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया कि ये चीज़ मैंने ट्राई करके देखी, मेरी लाइफ में मैंने सारे जितने भी प्रोसेस होते हैं सारे करके देखे, सारी टेक्निक्स करके देखी, कुछ नहीं हुआ मुझसे, इसीलिए अब मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी आपको दे रहा हूँ कि आप इसे अपने तरीके से सॉल्व करो। अब उसके बाद भी मान लीजिए आपका माइंड यही रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा कि मैंने दे तो दिया यूनिवर्स को, क्या यूनिवर्स मेरे फेवर में इसको करेगा, क्या एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन होगी, कहीं मैनिफेस्टेशन से दूर तो नहीं कर देगा। तो ये ख्याल भी जब आपके मन में आएगा ना, तो आपको यही कहना है, लेट द यूनिवर्स डिसाइड इट, यूनिवर्स को अपना काम करने दो। जब भी आपका माइंड रेजिस्ट करेगा और आपका माइंड बार बार रेजिस्ट करेगा, इवन आपको लगेगा भी कि वो चीज़ आपसे खोती चली जा रही है, लेकिन ये समझना होगा कि उस जगह पर आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि आपने सारी चीज़ें ट्राई करके देख ली अपने बेसिस पे। अब बस आपको इस चीज़ को छोड़ना है ताकि आपका माइंड इस चीज़ की रेजिस्टेंस को छोड़ दे, और जब आप रेजिस्टेंस को छोड़ देते हो तो डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन होती है, या ये कहो तो मैनिफेस्टेशन तब तक नहीं होती जब तक आपके अंदर अपनी डिज़ायर को लेकर रेजिस्टेंस रहता है। मैनिफेस्टेशन तभी होती है जब आप अपनी डिज़ायर की अलाइनमेंट में होते हो, और जब आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे होते अपने थॉट्स और इमोशंस, जितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी, तो आप यूनिवर्स को उस चीज़ को सौंप देते हो, और उसके बाद जब रेजिस्टेंस आती है तो आप हाथ खड़े कर लेते हो अपने, जो कि करने भी चाहिए अपने, क्योंकि ये चीज़ की जिम्मेदारी अब यूनिवर्स के हाथ में हो जाती है, तो उसे ही करने दे। उस जगह पे अपने माइंड को हम ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि फिर उसकी रिटर्न में आपको हमेशा रेजिस्टेंस और नेगेटिविटी ज़्यादा मिलती है। और जब आप लेट गो में यूनिवर्स को ये चीज़ दे देते हो, तो जैसे जैसे आपका माइंड लेट गो करता जाता है इस थॉट को, इस फीलिंग को, इस डिज़ायर को, तो आपके माइंड में जो थॉट्स चल रहे होते हैं अपनी डिज़ायर से रिलेटेड, वो थॉट्स ही निकल जाते हैं। आप अपनी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट पर भी देख पाते हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इवन आप अपनी डिज़ायर के बारे में नहीं सोच रहे होते हो, स्टिल आप अपने अंदर एक हैप्पीनेस की फीलिंग को क्रिएट करना सीख जाते हो, क्योंकि जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा बर्डन दे रही होती है, जो थॉट आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं, उसको आप यूनिवर्स को ऑलरेडी दे चुके होते हो, तो आपकी जिम्मेदारी ही नहीं बनती उस चीज़ को सोचने की। और जब आप सोचते ही नहीं हो उस चीज़ के बारे में, तो वहाँ पर नेगेटिविटी क्रिएट भी नहीं होती है। तो जो नेगेटिविटी पहले से क्रिएट हुई होती है, जो रेजिस्टेंस पहले से क्रिएट हुई होती है, वो वापस निकलनी स्टार्ट हो जाती है, यानी वो रेजिस्टेंस रिलीज होती चली जाती है। और क्योंकि हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं, एक उसका पॉजिटिव साइड, एक उसका नेगेटिव साइड, एक उसका अलाइनमेंट साइड, दूसरा उसका रेजिस्टेंस साइड, एक जो आपको चाहिए वो साइड, एक जो आपको नहीं चाहिए वो साइड। तो जब आप नेगेटिविटी की तरफ नहीं होते हो, तो ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिविटी की तरफ होते हो। यानी रूम में अगर आपकी लाइट ऑन नहीं है तो अंधेरा है, अगर आपकी लाइट ऑन रहेगी तो रूम से उजाला हो जाएगा। इस तरीके से आप इस चीज़ को समझो कि दिन और रात दोनों एक साथ नहीं हो सकती, या तो दिन है या तो रात है। उसी तरीके से नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी साथ में नहीं रह सकती, या तो नेगेटिविटी है या तो पॉजिटिविटी है, या तो अलाइनमेंट है या तो रेजिस्टेंस है।
और जब आप अलाइनमेंट में होते हो तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली आपसे दूर चली जाती है। जब आप रेजिस्टेंस से भाग नहीं पा रहे होते हो, रेजिस्टेंस को चेंज नहीं कर पा रहे होते हो, तो रेजिस्टेंस को जब आप लेट गो कर देते हो, यूनिवर्स को आप उस चीज़ को सौंप देते हो, तो उस थॉट को ही आप छोड़ देते हो। उस थॉट को आप छोड़ते हो तो उसके बारे में आपका माइंड सोच नहीं रहा होता बार बार, और बार बार सोचता नहीं है तो बार बार उसके बारे में रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करता है, और रेजिस्टेंस रिलीज हो जाती है तो अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली हो जाती है। और आपकी डिज़ायर तो मैनिफेस्ट होती ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स में भी वो चीज़ें आपको नज़र आ रही होती है, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ आपकी लाइफ की इंपॉर्टेंट नहीं होती। लाइफ के 4 मेजर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और सक्सेस। जब इनमें से आप किसी एक को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हो तो वो चीज़ आपके हाथ से तो खोती ही चली जाती है, साथ में बाकी भी ख़त्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सक्सेस में आप स्पेसिफिक पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन इस सब्जेक्ट को, इस रिलेशनशिप को अगर आपने इतनी ज़्यादा महत्व देकर रखी है कि इसके अलावा मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, तो आप ये देखोगे कि आपका स्पेसिफिक पर्सन आपकी लाइफ में कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होगा। और उसके साथ ही साथ आपकी हेल्थ भी बिगड़ेगी, आपका मनी भी आपसे जाएगा, आपकी जॉब भी जाएगी, करियर, सब कुछ धीरे धीरे आप देखोगे ख़त्म होता चला जाएगा। तो एक्चुअल में हमें देखा जाए तो हमें अपने डिज़ायर के पीछे भागना नहीं होता, हमें अपनी रेजिस्टेंस को छोड़कर अलाइनमेंट में जाना होता है। जब हम अलाइनमेंट में होते हैं तो ना आप सिर्फ अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करते हो, अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करते हो, उसे तो करते ही हो, उसके साथ ही साथ ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है, आपकी लाइफ में मनी भी फ्लो होता है, आपका करियर भी अच्छा होता है। तो ये होती है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का बेसिक मतलब यही समझ लो, जिस वाइब्रेशन में आप हो, जिस फीलिंग में आप हो, उस तरह की सिचुएशंस आपकी लाइफ में बनती जाएंगी। अगर आप अपने अंदर एक लैक फील करते हो, किसी भी चीज़ को लेकर वो लैक फीलिंग हो सकती है, इवन आप रिलेशनशिप को लेकर ही वो लैक फील कर रहे हो, लेकिन वो लैक की फीलिंग आपके रिलेशनशिप को भी आपसे दूर करेगी, बाकी चीज़ों को भी दूर करेगी। और ऐसी चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी आपको और ज़्यादा लैक फील कराए। यानी रिलेशनशिप को लेकर आप लैक फील कर रहे हो तो वो लैक की फीलिंग की वजह से आपकी लाइफ में मनी को भी लेकर लैक आ जाएगा, हेल्थ को भी लेकर लैक आ जाएगा। वहीं आप मनी को लेकर अबंडेंस फील करोगे, या अपने स्पेसिफिक पर्सन या अपने रिलेशनशिप को लेकर अच्छा फील करोगे, तो अच्छी फीलिंग आपके अंदर होने की वजह से और भी बाकी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी जो आपको अच्छा फील कराए। जस्ट ये फीलिंग का छोटा सा डिफरेंस आप समझ जाते हो ना, तो ईजी हो जाता है आपके लिए। यानी अगर आप अपने अंदर गरीबी फील करते हो तो वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी जो आपको और ज़्यादा गरीबी फील कराए। अगर आप अपने अंदर कमजोरी महसूस करते हो तो ऐसी ही चीज़ें लाइफ में महसूस होंगी, ऐसी ही चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी जो आपको और ज़्यादा कमज़ोर बनाए, और ज़्यादा कमज़ोर महसूस कराए। वहीं आपके अंदर जब हैप्पीनेस की फीलिंग क्रिएट होगी तो लाइफ में ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी जो आपको पहले से और ज़्यादा हैप्पी कराए। और यूनिवर्स को आप देखोगे तो जब आप हैप्पीनेस की फीलिंग देते हो तो आपकी सभी डिज़ायर्स जब आप मैनिफेस्ट कर लो, सारी डिज़ायर्स के मैनिफेस्ट होने के बाद आप हैप्पी फील करते हो। यानी अगर आप हैप्पीनेस की फीलिंग को पहले क्रिएट करोगे तो यूनिवर्स को ये पता रहेगा कि आपको क्या चीज़ हैप्पी फील कराती है, उस चीज़ को आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर देगा। आप हैप्पीनेस की फीलिंग को क्रिएट करोगे, रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाएगा, आप और ज़्यादा हैप्पी फील करोगे। आप हैप्पीनेस की फीलिंग को अपने अंदर क्रिएट करोगे, यूनिवर्स और ऐसी सिचुएशन लाइफ में बनाता जाएगा जो आपको और हैप्पीनेस देती जाए। और क्योंकि हर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट है, अगर आप पॉजिटिव सोच नहीं पाते तो कोई बात नहीं, आप नेगेटिविटी से ध्यान हटा लो। जब आपके लाइफ में नेगेटिविटी नहीं रहेगी तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी में रहोगे। बेसिकली थॉट्स को रिलीज करना ज़्यादा बेटर होता है कई बार पॉजिटिव सोचने से। यानी कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आप पॉजिटिव नहीं सोच पाते हो, नेगेटिव ही सोच जाता है और ऑटोमेटिकली ही नेगेटिविटी की फीलिंग आती है, इवन आप बहुत कोशिश करो तब भी। तो ऐसे टाइम में भी कई बार सॉल्यूशन ये होता है कि आप कुछ ना सोचो, क्योंकि पॉजिटिव सोचना मुश्किल हो जाता है, कुछ ना सोचना फिर भी इजी होता है। और बात घूम फिर के वापस यहीं पर आती है कि इस जगह पे भी मेडिटेशन ही सबसे ज़्यादा हेल्प करता है आपको। अब मेडिटेशन का नाम सुनते ही लोग इतना ज़्यादा डरते हैं कि मैं क्या बताऊँ, कि 15 मिनट देना पड़ जाएगा पूरे दिन का। एक्चुअल में देखा जाए तो पूरे दिन का 15 मिनट देना आखिर है ही क्या, जो कि आपको स्टार्टिंग में भी नहीं देना होता है। स्टार्टिंग में सिर्फ आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो और जितना आप कर पाते हो नेचुरली आप उतना मेडिटेशन करते हो। और मेडिटेशन में भी क्या करना होता है, सिर्फ ब्रीदिंग पे ही फोकस करना होता है और थॉट्स पर से ध्यान हटाना होता है। तो ये आपको लेट गो के प्रोसेस में बहुत अच्छा कर देता है टाइम के साथ साथ। लेकिन यही है कि यहाँ पर भी आपको टाइम लगता है, क्योंकि शिफ्ट आपकी लाइफ में आपको इमीडिएटली नहीं दिखेगा, क्योंकि एक थॉट्स का पैटर्न कंटिन्यू चलता हुआ आया है। उस थॉट के पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आपको एक न्यू पैटर्न बनाना पड़ता है। और न्यू पैटर्न अगर आप पॉजिटिविटी को क्रिएट करके नहीं बना रहे होते तो आप अपने नेगेटिव थॉट्स को रिलीज कर रहे होते हो, आप फोकस ही नहीं कर रहे होते अपने थॉट्स पे, आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हो, आपका ध्यान थॉट से ऑटोमेटिकली चला जाता है।
तो ऐसे लेट गो का प्रोसेस धीरे धीरे करते आपके लिए ईजी होता चला जाता है। तो चाहे आप अपनी लाइफ में कुछ और करो या ना करो, मेडिटेशन तो आपको 100% करना ही चाहिए। और ये मेडिटेशन करने से ही आप देखोगे आपकी लाइफ में कितने ज़्यादा चेंजेस आते हैं। और अभी फरवरी का मेरा बैच भी स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर मैं 21 डेज तक आप सभी को मेडिटेशन सिखाता हूँ। और मेडिटेशन की डेली प्रैक्टिस होती है, आपके जितने क्वेश्चंस होते हैं उन सभी का मैं आंसर करता हूँ, जिससे आप इस प्रॉब्लम में से निकल पाते हो। अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो तो 2-3 दिन कर पाते हो, उसके बाद नहीं कर पाते हो या किसी रीज़न से छूट जाता है, तो जब आप प्रैक्टिस में होते हो, क्लासेस में होते हो, तो आप डेली क्लासेस में आते हो और मेडिटेशन कर पाते हो। इसकी वजह से आप कंसिस्टेंट रह पाते हो। प्लस 21 डेज तक डेली मैं आप सभी से बात करता हूँ, तो 21 डेज तक आप मेरे माइंडसेट को अच्छे से समझ पाते हो। और मेडिटेशन के अलावा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी वटिंग, ये सारी चीज़ें मैं आप सभी को क्लासेस में सिखाता हूँ, जो मैं खुद भी मेरी लाइफ में फॉलो करता हूँ। और इन्हीं चीज़ों से मैं आपको लाइफ की सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करना सिखा देता हूँ अपने तरीके से, जिस तरीके से मैं फॉलो करता हूँ। तो अगर आपको मेरा फरवरी वाला बैच ज्वाइन करना हो, आप मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको क्लासेस के बारे में और जानना है और जानकारी चाहिए, तो आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर अनाउंसमेंट वाली वीडियो आ रही होगी मेरी क्लासेस की, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हो। और उसके बाद भी आप चाहो तो अमृत से कांटेक्ट कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।